नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरान धर्शेखर। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 200 खबरें तेज रफ्तार में। बिहार में लोगों को दिया जाएगा मुफ्त कोरोना टीका। नीतीश कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। 20 लाख रोजगार का होगा सृजन। बिहार में कारोबार के लिए युवाओं को मिलेगा 5 लाख अनुदान। 10 लाख रुपए देगी सरकार। 50% सब्सिडी देगी सरकार। वैशाली में बन रहे बुद्ध संग्रहालय और स्मृति स्तूप का सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा। पूरी तरह पत्थर से निर्मित होगा बौद्ध स्तूप। 300 करोड़ रुपए की आय की लागत। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। बीजेपी की तरफ से नहीं आया कोई प्रस्ताव। बीजेपी प्रस्ताव देगी तो कैबिनेट विस्तार पर निर्णय संभव। सीएम नीतीश कुमार ने पटना हवाई अड्डे को किया निरीक्षण। कहा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए सरकार जमीन का करेगी आवंटन। सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कोचस में सोमवार को पेट्रोल पंप मालिक की हत्या के लिए सीधे एसपी को ठहराया जिम्मेदार। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास का हिमंत पर बड़ा हमला। कहा सरकार ने झारखंड को बना दिया बलात्कारियों का प्रदेश। रघुवर दास के आरोप पर जेएमएम का पलटवार। रघुवर दास के बयान को बताया राजनीति से प्रेरित। खान भूतत्व विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन का सख्त निर्देश। कहा राज्य में अवैध खनन पर हर हाल में लगाएं रोक। हेमंत सोरेन ने खनन क्षेत्र में गांव में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का दिया निर्देश। खाली पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने सरायकेला के आदित्यपुर में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कृषि कानून को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा हेमंत सरकार किसान विरोधी। पलामू के शिवाजी मैदान में बीजेपी की किसान पंचायत। विपक्षी पार्टियों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप। कृषि कानूनों को समझाने के लिए झारखंड के सभी प्रमंडल में बीजेपी की किसान पंचायत। रांची के सुकोहुट में रघुवर दास ने विपक्ष पर लगाया किसानों को गुमराह करने का आरोप। आदिवासी सरकना कोड की मांग को लेकर आंदोलन जारी। हजारीबाग में दूसरे चरण के आंदोलन की तैयारी में जुटे आदिवासी सेंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू। चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू के 25 से 30% काम कर रही किडनी। डॉक्टर ले रहे नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता चिंतित। पटना सिटी के ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की पूजा अर्चना। शेखपुरा में बीजेपी की जिला इकाई ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। पटेल चौक पर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। किसान आंदोलन के समर्थन में सीपीआई की झारखंड इकाई राज्य परिषद की बैठक में 21 दिसंबर को 12 घंटे का उपवास रखने का फैसला। सभी कार्यकर्ता अपने घरों पर लाल झंडा फहराकर करेंगे किसानों का समर्थन। दल बदल के मामले में स्पीकर की ओर से बाबूलाल मरांडी को नोटिस दिए जाने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई। अमेंडमेंट पिटीशन दाखिल करने के निर्देश पर डिविजनल बेंच में होगी सुनवाई। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर नगर निगम ने अपना लोगो किया लॉन्च। पार्षद अमृता चौधरी का सपना साकार। लोगों में कला संस्कृति की झलक। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शाढंगी ने कृषि कानून को बताया किसानों के हित में। जमशेदपुर में कुणाल शाढंगी ने कृषि कानून के बारे में दी जानकारी। सरायकेला के आदित्यपुर में कृषि कानून के खिलाफ आम आदमी पार्टी का भूख हड़ताल। केंद्र सरकार से हल निकालने की अपील। धान खरीद पर बोले कृषि मंत्री बादल। पत्र लेख 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य। 72 घंटे के भीतर मिलेगी 50% राशि। हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। जिले में चल रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा। रांची के प्रोजेक्ट भवन में गो एयरलाइंस के सीईओ कौशिक खोना ने की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात। कार्गो टूरिज्म को बढ़ावा देने पर चर्चा। पटना सिटी के आलमगंज इलाके में 13 दिसंबर को महिला से चेन की छिनतई मामले को खुलासा। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। सोने की चेन बरामद। रोहतास के कोचस में पेट्रोल पंप मालिक हत्याकांड के खिलाफ बाजार बंद। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। औरंगाबाद में 2 युवकों से 5 लाख की छिनतई। लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा। पैसे बरामद। बोकारो सिटी थाना के राम मंदिर मार्केट के पास गैरेज में खड़ी कार में मिला शव। मृतक का नाम श्रीराम पोद्दार। धनबाद में मैथन्स में साड़ी के गोदाम में लाखों रुपए की साड़ी चोरी। जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के ओलीडीह में शव को दफनाने को लेकर विवाद। बिजली विभाग की जमीन पर शव दफनाने पर विवाद। खगड़िया के गोगरी जमालपुर बाजार के किराना दुकान में छापेमारी। 97 बोरा चावल जब्त। दुमका गैंगरेप के 4 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी।
जामताड़ा में बहन की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। रांची के आसपास नक्सली और आपराधिक संगठनों की करतूत, इंटरनेट कॉल के जरिए रंगदारी की मांग। सिमडेगा में पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र में सामने आया पकड़वा शादी का मामला, युवक ने लड़की के परिजनों पर लगाया जबरन उठाकर शादी करने का आरोप। पटना सिटी के आलमगंज इलाके में नल की चोरी के 2 आरोपियों की सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा, पिटाई के बाद पुलिस को किया हवाले। मुंगेर के हवेली खड़गपुर जमुई मार्ग पर राहगीरों से लूटपाट के 5 आरोपी गिरफ्तार, लूटे गए 14 मोबाइल और पिस्टल भी बरामद। औरंगाबाद में नशे के कारोबार पर शिकंजा, गांजा के पौधे को पुलिस ने किया नष्ट। बेतिया में जमीन विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या, आरोपी फरार। खगड़िया के बोरकट में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। बांका में सीएम के निर्देश का असर, चांदन नदी की धार की दिशा मोड़ने की कोशिश। सुपौल कोर्ट ने हत्या के एक मामले में विनोद भिंडवार को सुनाई आजीवन कारावास, बीरपुर में 2014 में हुई थी हत्या। अरवल के मेहंदिया में ससुराल वालों पर दहेज के लिए महिला की हत्या का आरोप, अब तक 2 लोग गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में 2 चावल व्यवसायी के अपहरण के खिलाफ धरना, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। नवादा में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म के खिलाफ पटना के करगिल चौक पर श्रद्धांजलि सभा, दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। जमशेदपुर के टेलको में सरकारी अनाज की कालाबाजारी का खुलासा, 54 क्विंटल अनाज जब्त। दरभंगा में 9 दिसंबर को दिन दहाड़े आभूषण दुकान में डकैती मामले में पुलिस के हाथ खाली, नाराज स्वर्ण व्यवसायी संघ ने आगे की रणनीति पर की बैठक। दरभंगा सोना लूटकांड में 7 दिन बाद भी नहीं पकड़े गए सीसीटीवी में दिख रहे अपराधी, बीजेपी विधायक ने भी पुलिस पर उठाए सवाल। दरभंगा सोना लूटकांड के आरोपी मनीष सहनी की अब तक गिरफ्तारी नहीं, दरभंगा पुलिस और एटीएस की टीम हाजीपुर में कर रही छापेमारी। जहानाबाद के टेटा ओपी में कुर्ता बाजार में 3 दुकानों में हजारों रुपए की चोरी, देर रात दुकान के एस्बेस्टस हटाकर वारदात को दिया अंजाम। पूर्णिया के बढ़ाड़ा में 2 घरों से लाखों की संपत्ति की चोरी। पटना सिटी में अवैध निर्माण पर प्रशासन का चला बुलडोजर, एनएमसीएच रोड से आगमकुआं घाटी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान। सीवान के मैरवा बाजार में आपसी विवाद में दुकान में तोड़फोड़, मोबाइल चोरी के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। औरंगाबाद सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में नशे में धुत 5 युवकों ने किया हमला, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट। भागलपुर के नवगछिया में किसान की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, आक्रोशितों ने एनएच 31 को किया जाम, प्रदर्शनकारियों ने किया आगजनी। जमुई में अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर युवक की हत्या की, सिकंदरा के विचले गांव में अपराधियों ने प्रवीण कुमार को मारी गोली, घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर कारोबारी को बनाया निशाना, रंगदारी नहीं मिलने पर मार्केट कॉम्प्लेक्स में अंधाधुंध फायरिंग। गोपालगंज के भोरे में मीट कारोबारी की हत्या, चाकू से हत्या कर शव को चंवर में फेंका, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। कटिहार में एनएच 77 पर वारदात को अंजाम देने जा रहे 2 अपराधियों को ग्रामीणों ने दबोचा, पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद। बेतिया में दलितों पर टूटा दबंगों का कहर, जमीन विवाद में दबंगों ने हथियार लहराकर दलित परिवार के साथ की मारपीट। छपरा में शराब माफिया के खिलाफ अभियान, दियारा में नदी पार करने के लिए ट्रैक्टर का किया जुगाड़। दीवान की मैरवा पुलिस ने बरामद की 35 लाख रुपए की शराब, यूपी की सीमा से शराब की खेप को किया जब्त। बांका में ऑटो से 108 बोतल विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। गया से आए वायरल वीडियो ने बिहार में शराबबंदी की खोली पोल, कसियाडीह के साप्ताहिक बाजार में खुलेआम शराब की बिक्री। मधुबनी के जयनगर में कमला पुल पर जा रही एक कार नीचे नहर में गिरी, कार में नहीं मिला कोई शख्स, मामले की तहकीकात में जुटी है पुलिस। कटिहार के मनियारी थाना इलाके में ज्वेलरी की दुकान में भीषण चोरी, सीसीटीवी में कैद चोरी की पूरी वारदात। सीवान में बेकाबू बाइक बिजली के पोल से टकराई, बाइक पर बैठे 2 लोगों में से एक की मौत। बेगूसराय के सिगौल थाना इलाके में अपराधियों ने एक शख्स को मारकर गोली घायल किया, दूध लेने के वक्त अपराधियों ने बनाया निशाना। सीवान के पुरानी किला पोखरा में चोरी की वारदात से सनसनी, घर का ताला तोड़कर करीब 2 लाख की चोरी। दरभंगा लूटकांड के मधुबनी से जुड़े तार, जयनगर इलाके से कुछ बदमाशों की वारदात में शामिल होने की आशंका। गुमला में 9वीं क्लास की छात्रा का कुएं से शव बरामद, घटना रायडीह थाना के मंझ डोली की। धनबाद के राम कनाली कोलेरी में अपराधियों का तांडव, 4 नंबर खदान में काटे करीब 2 लाख के केबल। रांची की सुरक्षा में उग्रवादियों ने लगाई सेंध, राजभवन के पास की गई पोस्टरबाजी। जमशेदपुर में पुलिस गिरफ्त में आए 3 शातिर कानून मंत्रालय के अधिकारी बनकर करते थे ठगी।
कोडरमा आरपीएफ ने रेलवे का लोहा चोरी करते हुए एक युवक को पकड़ा, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। धनबाद से सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रवृत्ति घोटाला और सरकारी राशि के गबन मामले में एसीबी जांच की दी मंजूरी। एसीबी करेगी घोटाले की जांच। समस्तीपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया पर्दाफाश, एक होटल में चल रहा था यह धंधा। मधुबनी में शराब के धंधेबाज पर पुलिस का शिकंजा, 1680 बोतल नेपाली शराब जब्त, 3 तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़े। खगड़िया के घोघरी में डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी, एक गाड़ी से शराब जब्त। रोहतास के कोचस में पेट्रोल पंप मालिक की हत्या मामले में एएसपी की कार्रवाई, कोचस थानाध्यक्ष निलंबित। दरभंगा डीआईजी अजिताभ कुमार की अध्यक्षता में बैठक में मधुबनी और समस्तीपुर के एसपी ने भी लिया हिस्सा। यूपी पुलिस ने सीवान में लूट के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए की छापेमारी, गोरखपुर में हुई 22 लाख की लूट। भागलपुर में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने की फायरिंग, किराना व्यवसायी के पैर में लगी गोली, पुलिस मामले की छानबीन। आरा के मणि छपरा गांव में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, पुलिस पर अपराधियों ने की फायरिंग। भोजपुर पुलिस ने हथियार तस्करों के बड़े गिरोह का किया खुलासा, हथियारों के साथ सप्लायर को भी किया गिरफ्तार। पटना के बहादुरपुर इलाके में एक बार फिर बवाल, प्रेम प्रसंग में लड़के की हत्या के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का हंगामा। जमुई में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, झाझा के माणिक थान जंगल से विस्फोटक बरामद। रांची के बरियातू में हर्ष फायरिंग, शादी समारोह में दूल्हे ने खुलेआम चलाई गोली। रांची में साइबर गिरोह का पर्दाफाश, 6 अपराधी गिरफ्तार, एटीएम की क्लोनिंग का आरोप। गढ़वा में 2 नाबालिग के साथ दुष्कर्म, जान पहचान के 2 युवक पर ही आरोप। पलामू में राजेश भुइया नामा के एक शख्स की पत्थर से कुचलकर हत्या। धनबाद के कुमार दुबे इलाके में दिन दहाड़ी 70,000 की लूट, शख्स से रुपए से भरा बैग लेकर भागे अपराधी। सुपौल में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध दुकान लगाने वालों को लगा जुर्माना। रोहतास के बहुआरा गांव में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने किया संबोधित। भोजपुर में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को कुचला, आरा पटना एनएच पर कोइलवर के पास हुआ हादसा। पटना सिविल सर्जन ने दानापुर अनुमंडल अस्पताल का किया निरीक्षण, साफ सफाई का दिया निर्देश। हजारीबाग में सर्दी का सितम जारी, नगर निगम ने चौक चौराहों पर की अलाव की व्यवस्था। घाटशिला की मुसाबनी के पहाड़ी और बेड़ा सूर्या बेड़ा गांव में बुधवार को डीसी का जनता दरबार। लोहरदगा के कोडू ब्लॉक में पेंशन और सरकारी लाभ नहीं मिलने से बुजुर्ग महिलाएं परेशान, लगाई मदद की गुहार। जमशेदपुर के जुगसलाई में जूता चप्पल के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान। बेगूसराय में लगे सड़क हादसे में 2 युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। रांची समेत कई इलाकों में छिटपुट बारिश, 17 दिसंबर तक बारिश की संभावना। पाकुड़ के महेशपुर में कोयला लदे 2 ट्रक जब्त, ट्रांजिट परमिट नहीं होने पर कार्रवाई। दुमका पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन, जवानों ने डोनेट किया ब्लड। दुमका में वाहन जांच अभियान, बगैर हेलमेट और नियमों के उल्लंघन करने वाले 2 दर्जन लोगों का कटा चालान। पाकुड़ के वन विभाग के मजदूरों ने डीएफओ ऑफिस का किया घेराव, 9 महीने से नहीं मिली है मजदूरी। धनबाद के ईसीएल मुगमा के खुदिया खदान में फंसे 2 मजदूरों का सुराग नहीं, 8 दिनों से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। पटना सिटी के राजेंद्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में अब तक 5 लाख से ज्यादा कोरोना जांच। भभुआ में भोजपुरी समाज किसान मजदूर संघ ने कृषि कानून के खिलाफ दिया धरना। नालंदा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता पखवाड़ा का समापन। भागलपुर में शराब तस्करी मामले में जब्त वाहनों की नीलामी शुरू, कार समेत कुल 82 गाड़ियों की होगी नीलामी। भागलपुर में टीएमबीयू के 46वें दीक्षांत समारोह के आयोजन पर कोर कमेटी की बैठक, 37 कॉलेजों में मेगा इवेंट पर चर्चा। बेतिया में बंद स्कूलों के बीच बच्चों की पढ़ाई जारी रखने की शिक्षकों की पहल, मुहिम में 5 एनजीओ का मिल रहा सहयोग। भागलपुर के युवाओं की नेकी की दीवार नाम से अनोखी शुरुआत, जरूरतमंद और गरीबों को भोजन और कपड़ा पहुंचाने की कोशिश। भागलपुर में ट्रिपल आईआईटी के भवन का सपना जल्द होगा साकार, 17 दिसंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ऑनलाइन रखेंगे आधारशिला। बेतिया में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन। नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल के एएनएम को ई औषधि का प्रशिक्षण, जल्द मुहैया कराई जाएगी दवा। शेखपुरा नगर परिषद ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क किनारे लगी दुकानों को हटाया। भोजपुर के कोइलवर पुल बना आकर्षण का केंद्र, सेल्फी ले रहे युवा। शेखपुरा में पशुपालकों को अनुदानित दर पर मिल रही है गाय, पशुपालन विभाग का स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश। बक्सर में मिलन महोत्सव को लेकर माहौल भक्तिमय, 9 दिवसीय रामायण कथा की शुरुआत। रोहतास के डीएम ने सासाराम सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, खामियों को जल्द दूर करने के निर्देश। कटिहार पुलिस ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े 5 विदेशी नागरिकों को किया डिटेन।
सासाराम के ओल्ड एज होम में रहकर लोगों की ठंड में बढ़ी मुसीबत, मदद के लिए आ गया इस सामाजिक संस्थान। गया से मुंबई के बीच 15 दिसंबर से हवाई सेवा, हफ्ते में 4 दिन इंडिगो की फ्लाइट। नवादा में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर दिखा असर, डीप फ्रीजर को चालू करने की प्रक्रिया तेज। गया शहर के जीबी रोड समेत तमाम इलाकों में जाम से लोग परेशान, सड़क किनारे बाइक और 4 व्हीलर की पार्किंग से जाम की हालात। मधेपुरा में मिथिला किसान संघ के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। औरंगाबाद में यूनिसेफ की वार्षिक बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष की कार्य योजना तैयार। पूर्णिया में मनाई गई विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सुधांशु की जयंती, कला भवन में साहित्यकारों ने दी श्रद्धांजलि। कटिहार के कदवा विधायक का डांट खोरा प्रखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन, भ्रष्टाचार और अफसरशाही के खिलाफ मुहिम। किसान आंदोलन के समर्थन में मधेपुरा के आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर, जोर शोर से चरणबंद आंदोलन की चेतावनी। शेखपुरा में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने तेज किया आंदोलन, पोषाहार वितरण में ओटीपी की व्यवस्था पर जताई नाराजगी। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड मुख्यालय में भाकपा माले का 1 दिवसीय धरना, सीओ पर अतिक्रमण के नाम पर परेशान करने का आरोप। गोपालगंज में सभी विभागों के ठेकेदारों ने की बैठक, सरकार से की निर्धारित दर से कम टेंडर डालने के नियम को दोबारा लागू नहीं करने की अपील। समस्तीपुर में छलका किसानों का दर्द, उचित कीमत नहीं मिलने पर गोभी पर चलाया ट्रैक्टर। सीतामढ़ी समाहरणालय के सामने किसानों ने अपनी समस्या को लेकर किया प्रदर्शन। शिवहर के तरियानी प्रखंड कार्यालय पर किसानों ने किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी के बेलसन प्रखंड के सरकारी अस्पताल के आसपास दर्जनों अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र। जमुई के धोबी सिंह सहोदरा हाई स्कूल में सरकारी शिक्षकों की मौज, कोरोना में बच्चों के साथ शिक्षक भी मना रहे छुट्टी। छपरा सदर अस्पताल में बने दिव्यांग पुनर्वास केंद्र से गायब रहते हैं कर्मचारी, दूर दराज से आने वाले दिव्यांग परेशान। किशनगंज सदर अस्पताल पहुंचे डीएम आदित्य प्रकाश, रोगियों से मुलाकात और खाने की सुविधा के लिए जानकारी। किशनगंज बाजार में चला वाहन चेकिंग अभियान, ट्रेन के जरिए कई गाड़ियों को लाया गया थाने। गोपालगंज के बड़ईपट्टी गांव में दलित बस्ती में जाने के लिए नहीं है सड़क, पीएम मोदी और सीएम नीतीश से गुहार। मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड में करीब 2000 किसान बाढ़ और बारिश से परेशान। पटना समेत पूरे बिहार में सर्दी का सितम, पारा गिरने से बड़ी परेशानी। सासाराम में शीत लहर का कहर, ग्रामीण इलाकों में बढ़ी परेशानी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल नालंदा खंडहर में पर्यटकों को निराशा, टिकट नहीं मिलने से निराश पर्यटक। शिवहर में स्कूली छात्रों और शिक्षकों ने कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। साहिबगंज सदर अस्पताल में ठंड की वजह से मरीज आ रहे कम। घाटशिला के माडो तोलिया गांव में सवारों को लॉकडाउन के दौरान नहीं मिल सका मुफ्त अनाज। गुमला में बेकार पड़ा बीट पुलिसिंग केंद्र, आज तक नहीं कराया गया चालू। गुमला के कोमरोटोली गांव में माता पिता को बेटे ने घर से निकाला। जमशेदपुर में तीनों निकाय में नगर निगम पुलिस के साथ चला रही अतिक्रमण हटाओ अभियान। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से गढ़वा में एक संक्रमित की मौत, जांच के दौरान मिले 212 नए संक्रमित। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड में राशन के लिए ग्रामीणों की परेशानी। बोकारो में तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी, बिना लाइसेंस बेचने पर होगी कार्रवाई। साहिबगंज में जिला प्रशासन की ओर से 20 दिसंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन। भागलपुर में रैन बसेरे का नगर आयुक्त और मेयर ने किया औचक निरीक्षण, खामियों पर एजेंसी की लगाई क्लास। सरायकेला में चाईबासा टाटा मुख्य मार्ग पर कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में शिक्षक सोनाराम बास्के की मौत। दुमका के सेदो कान्हो यूनिवर्सिटी में बेबी नार में अश्लील वीडियो का मामला, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पाकुड़ में वन विभाग ने कोयला लदे मालगाड़ी के 59 डिब्बे को किया जब्त, बिना ट्रांजिट परमिट के कोयला जा रहा था बंगाल। रांची से बोकारो के लिए नई पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत, हर दिन दोपहर 3:55 पर रांची से खुलेगी ट्रेन। भभुआ में टेट और सीटेट अभ्यर्थियों ने डीएम को किया ज्ञापन, जल्द बहाली करने की गुहार। पटना सिटी के वार्ड संख्या 68 में जल जमाव से लोग परेशान। भागलपुर में 40 साल पहले हुए अखफोड़वा कांड के पीड़ितों का अभी तक नहीं हुआ पुनर्वास। रक्सौल में रामगढ़वा से पीपरपाती जाने वाली सड़क का निर्माण शुरू। पटना नगर निगम की तरफ से चलाएगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। टीईटी पास शिक्षकों की बहाली को लेकर डीएम से मिले अभ्यर्थी। मधुबनी में शिक्षक नियोजन के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट निकालने में हो रही देरी से अभ्यर्थी नाराज। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा से पहले वायरल प्रश्न पत्र ने पकड़ा तूल। समस्तीपुर में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों पर अनियमितता का आरोप। दरभंगा में टीईटी पास अभ्यर्थियों ने मेधा सूची की मांग को लेकर दिया धरना। शेखपुरा में ट्रक पर पत्थर का ओवरलोडिंग, प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही जांच। कैमूर में जीआरपी की पहल से बची एक शख्स की जान, स्टेशन पर लावारिस हालत में पड़ा हुआ था बीमार व्यक्ति।
पटना में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। मोतिहारी में युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रवासी भारतीय राकेश पांडे आए आगे। बिटिया के नरकटियागंज में शंभुदास उर्फ त्यागी बाबा की मनाई गई पुण्यतिथि। बांका में स्वच्छता को लेकर एनसीसी से जुड़े छात्रों ने चलाया जागरूकता अभियान, कई पदाधिकारी भी रहे मौजूद। धनबाद के कुमार दुबे इलाके में दिन दहाड़ी 70,000 की लूट, कारखाने की तरफ जा रहे शख्स से रुपये भरा बैग लेकर भागे अपराधी। कोटे के अड़की में रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। औरंगाबाद में पिकअप और ऑटो की टक्कर, 2 महिला समेत कुल 3 लोग घायल। मधेपुरा के मुरलीगंज में एनएच 107 पर अनियंत्रित बाइक ने 2 को रौंदा, एक बुजुर्ग की मौत। सासाराम के कोचस थाना इलाके में बेकाबू कार हादसे का शिकार, कार में सवार पंचायत सचिव की मौत, 3 लोग घायल। मधुबनी में तेज रफ्तार बोलेरो की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत, 2 लोग जख्मी। समस्तीपुर के हलई में छेड़खानी के विरोध में बवाल, लोगों ने की दुकानों में तोड़फोड़, पुलिस ने शांत करवाया मामला। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना इलाके में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर युवक की मौत, घटना के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। सीवान में लग्जरी कार से 1004 बोतल विदेशी शराब जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के कांटी महुआ में शराब बनाने के अड्डे को पुलिस ने किया ध्वस्त, 1000 लीटर तैयार महुआ नष्ट। भागलपुर में प्रशासन की तरफ से चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, हेलमेट और मास्क की भी हुई चेकिंग। औरंगाबाद में अवैध बालू माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा, 1 जेसीबी और 8 बालू लदा ट्रैक्टर जब्त। सासाराम में वाम दलों ने किसानों के समर्थन में किया प्रदर्शन, कृषि कानून के खिलाफ डीएम को सौंपा ज्ञापन। सासाराम में कृषि कानून के खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे वर्कर यूनियन ने निकाला मार्च, सरकार से कानून वापस लेने की मांग। खगड़िया डीएम ऑफिस के सामने किसान विकास मंच का धरना, सरकार से कानून वापस लेने की मांग। किसान आंदोलन के समर्थन में मुजफ्फरपुर डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन, किसान संगठनों ने शहर में निकाला जुलूस। चपरा के डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, कई चिकित्सक ड्यूटी से दिखे गायब। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।